ज़्यादातर लोगों को परसीव्ड ऑब्सोलेसेंस के बारे में कोई आइडिया नहीं होता, पर इसके चांसेस जरूर हैं कि उन्होंने पहले प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस के बारे में जरूर ही सुना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी कंपनी इसी वजह से हर साल प्रोडक्ट का न्यूअर मॉडल लॉन्च करती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग परसीव्ड ऑब्सोलेसेंस के बारे में जानेंगे, जो कि एक ऐसा ट्रैप है जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने से रोक सकता है, और आपको इसके ट्रैप से बचाने के तरीके को भी देखेंगे। तो बेसिकली परसीव्ड ऑब्सोलेसेंस होता क्या है? परसीव्ड ऑब्सोलेसेंस तब होता है जब एक पर्सन अपने किसी भी प्रोडक्ट को बिना पुराने प्रोडक्ट के फंक्शनैलिटी में कमी आए या डैमेज हुए रिप्लेस करने के लिए किसी तरह से परसुएड हो जाता है। ये इतना सिंपल है जैसे कि कोई भी ओल्ड आइटम कुछ दिन में अनफैशनेबल और लेस डिजायरेबल हो जाता है, तब उस ओल्ड आइटम को ऑब्सोलीट परसीव कर दिया जाता है, जो कि रियलिटी में वैसा नहीं होता। परसीव्ड ऑब्सोलेसेंस यूजुअली आइटम के एस्थेटिक्स पे डिपेंड करता है, ना कि उसके फंक्शनैलिटी पे। परसीव्ड ऑब्सोलेसेंस फैशन और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में प्रिवेल की जाती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर को एज ए स्टेटस सिंबल सोकर उन्हें परचेज करने के लिए कन्विंस करते हैं, और इसके अपीयरेंसेस के साथ कीप अप करने के लिए कस्टमर को कॉन्स्टेंटली लेटेस्ट ट्रेंड और मॉडल के साथ नेसेसरी से पहले अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करना पड़ता है। तो अब ये देखते हैं कि प्लान्ड और परसीव्ड ऑब्सोलेसेंस में मेजर क्या डिफरेंसेस हैं। इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस में उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में ही उस प्रोडक्ट की लाइफ स्पैन को इंटेंशनली लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सेल्स के चक्कर में डिक्रीज कर दी जाती है, जैसा कि हमने प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस की वीडियो में लाइट बल्ब और आईफोन की एग्जाम्पल के साथ देखा। अगर आपको प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जाननी है तो आप ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के साथ उसे देख सकते हैं। प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस मोस्टली कस्टमर को फ्रस्ट्रेटेड फील करवाती है। वहीं परसीव्ड ऑब्सोलेसेंस में एक पर्सन अपने प्रोडक्ट को बिना पुराने प्रोडक्ट के लॉस हुए या उसकी फंक्शनैलिटी में डिक्रीज आए परचेज करने के लिए परसुएड हो जाता है। ये उस आइटम के लुक्स में चेंजेस करके मोस्टली की जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली सोसाइटी के लिए आप लेटेस्ट ट्रेंड के साथ अपग्रेडेड नहीं हो। परसीव्ड ऑब्सोलेंस मोस्टली एक एम्बैरेस्ड कस्टमर के लिए होता है, पर हमेशा प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस ही ज़्यादा अटेंशन गेन करती है। लेकिन परसीव्ड ऑब्सोलेसेंस आपके वैलेट के लिए उतना ही हार्मफुल है जितना कि प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस। तो इसलिए इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। परसीव्ड ऑब्सोलेसेंस टिपिकली कोर्ट बैटल में एंड नहीं होती। इस तरह का ऑब्सोलेसेंस हमारे सोसाइटल नॉर्म्स में ही एग्जिस्ट करता है, और ये पीयर प्रेशर से ही सिमिलर है। कंपनीज फिर से इसमें भी परसीव्ड ऑब्सोलेसेंस को कैरी करने के लिए हार्डवर्क करती हैं। वो कंपनीज ये इल्यूजन क्रिएट करती हैं कि उनका लेटेस्ट प्रोडक्ट सबके लिए कूल लोगों की क्राउड में फिट होने के लिए नेसेसरी है। हम लोग जैसा कि देख सकते हैं, फैशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये बहुत ही कॉमन है। एम्बैरेस्ड फील करना और सेम परसीव्ड ऑब्सोलेसेंस के लिए बहुत ही कॉमन है, जो आपको सोसाइटी के स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए एग्री करवाती है, और कंपनी आपको एट लास्ट वही फील करवाना चाहती है। फैशन वर्ल्ड में जनरली वैसे क्लोथ्स पहनना जो कि आउट ऑफ स्टाइल हो चुकी है, वो कई लोगों को एम्बैरेस्ड फील करवाती है। फैशन इंडस्ट्री इस चीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाता है और ज्यादा सीजन्स फैशन के लिए कैपिटलाइज करती है। इंस्टेड ऑफ टिपिकली 4 सीजन्स स्प्रिंग, समर, रेन और विंटर होने के, अब कई न्यू ट्रेंड्स हर महीने इवन हर वीक आती है और चेंज होती रहती है। ये कस्टमर को कॉन्स्टेंटली ये देखने के लिए फोर्स करती है कि अभी करंट में ट्रेंड क्या चल रहा है, और ओल्ड क्लोथ्स के होते हुए भी कई लोग इसी वजह से न्यू क्लोथ्स भी ले लेते हैं। और टेक्नोलॉजी फील्ड में एज फॉर एग्जांपल, अगर कोई आईफोन यूज कर रहा है और वो लेटेस्ट वर्जन से 3 ईयर पहले का मॉडल है, उस केस में हम लोग प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस के वीडियो में एग्जांपल देख चुके हैं। एप्पल कैसे प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस कर अपने सेल्स को बूस्ट करने के लिए इंटेंशनली फोन को स्लो कर देता है, और उसी तरह एप्पल अपने न्यूअर वर्जन के आईफोन के कलर और स्टाइल में चेंज करके परसीव्ड ऑब्सोलेसेंस का यूज करता है, ताकि सबको ये पता चले कि कौन लेटेस्ट आईफोन यूज कर रहा है और किसका आईफोन पुराना है। क्योंकि न्यू आईफोन होने की वजह से लोग अक्सर वर्ल्ड को ये शो करने की कोशिश करते हैं कि उनकी सर्टेन स्टेटस है। इसलिए अगर किसी के पास पुराना मॉडल है और वो अपग्रेड अफोर्ड कर सकता है, तो वो अपने ओल्डर मॉडल ऑफ आईफोन होने के इमेजिनरी एम्बैरेसमेंट से अपने सर्किल में बच जाएगा।
इन दोनों ही केसेस फोन और क्लोथ्स में फंक्शनली कुछ भी रॉन्ग नहीं है। सभी को मोस्टली करंट प्रोडक्ट जो उनके पास है उसे यूज करने में कंफर्टेबल और कभी भी उसे अपग्रेड और रिप्लेस करने के लिए प्रेशर नहीं लेना चाहिए। कुछ और एग्जांपल्स में न्यू कार मॉडल और फ्लैट स्क्रीन टीवीज आती हैं जो हर साल कंपनी की तरफ से अनवील की जाती हैं। आप कुछ रूल्स को फॉलो करके इस फाइनेंशियल ट्रैप को अवॉइड कर सकते हैं जो प्लान्ड और परसीव्ड ऑब्सोलेसेंस के थ्रू आती हैं। अगर आपको सोशल ग्रुप में एक्सेप्टेंस पाने के लिए लेटेस्ट और न्यू आइटम की रिक्वायरमेंट होती है तो शायद वो ग्रुप रियली आपके लिए है ही नहीं। वंस अगर आपको जितनी जरूरत है उतने में पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिल जाती है तो आपको शो ऑफ करने के लिए सोसाइटी या फ्रेंड सर्कल में कोई भी चीज अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कुछ टिप्स हैं जिससे आप परसीव्ड और प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस को अवॉइड कर सकते हैं। फर्स्ट, कुछ भी नया खरीदने से पहले आप अपने पुराने चीज को रिपेयर कर देखें। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो रिपेयर हो सकता है और रिपेयर करने के बाद उसे आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं तो आप उसे रिपेयर ही करवाएं, क्योंकि नई प्रोडक्ट को खरीदने में तो हो सकता है आपको उस प्रोडक्ट के रिप्लेसमेंट का 10 टाइम्स पे करना पड़े। सेकंड पॉइंट, बस कुछ भी खरीदने के लिए मत खरीदिए। कई लोगों की आदत है कि कभी भी वो मॉल या किसी जगह पे जाते हैं तो कोई भी सामान देखते ही वो उसे खरीदना चाहते हैं। तो लोगों को कुछ भी खरीदने से पहले ये सोचना होगा कि अगर कोई भी चीज वो खरीद रहे हैं तो रियल लाइफ में उसका एक्चुअल क्या यूज है। तो अगर ये सोचने के बाद आपको लगता है आप उस आइटम को यूज करने वाले हैं तो आप उस आइटम को जरूर खरीदिए। थर्ड, यूज्ड आइटम को बाय करें। ऐसे बहुत सारे यूज्ड प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में बहुत ही चीप प्राइस पे मिल जाएंगे। तो आप एक बार पहले यूज्ड प्रोडक्ट को भी देख लें। अगर वो आपकी यूज करने के लायक है तो आप उस प्रोडक्ट को परचेज करके भी यूज कर सकते हैं। तो ये थी परसीव्ड ऑब्सोलेसेंस के बारे में पूरी वीडियो। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको परसीव्ड ऑब्सोलेसेंस के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।